सारा आदर और महिमा प्रभु तुझे हम देते हैं और उठाते अपने हाथ। सारा आदर और महिमा प्रभु तुझे हम देते हैं और उठाते अपने हाथ। Praise the Lord everyone। परमेश्वर धन्यवाद कि आज जो मौका दिया कि हम सभी लोग मिलकर के उसकी आराधना स्तुति कर सकें और उसमें से सीख सकें। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारा आदर और महिमा प्रभु तुझे हम देते हैं और उठाते अपने हाथ। सारा आदर और महिमा प्रभु तुझे हम देते हैं और उठाते अपने हाथ। तू कितना महान, तूने काम किए है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू कितना महान, तूने काम किए है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You deserve all the glory, Lord, Father. You are a living Father. You are gracious. You are loving. You are the way maker. You are faithful, Lord. Father, we give you all the glory and honor. और फिर से गाएंगे। सारा आदर और महिमा प्रभु तुझे हम देते हैं और उठाते अपने हाथ। सारा आदर और महिमा प्रभु तुझे हम देते हैं और उठाते अपने हाथ। तू कितना महान, तूने काम किए है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू कितना महान, तूने काम किए है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and we bless your holy name. We bless your name. You deserve the glory And the honor as we lift our hands in worship and we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरी आशा, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरी आशा। आजा यीशु तू आजा, तेरे नाम से मैंने पाया आत्मा। ओ आजा यीशु तू आजा, तेरे नाम से मैंने पाया। We invite you Jesus right now, right now। चाहूं तुझे
ले मुझे मेरी सांसों में केवल यीशु तू, यीशु मैं चाहूं तुझे, यीशु तू आभर मुझे, यीशु तू छू ले मुझे मेरी सांसों में केवल यीशु तू, मेरी बातों में केवल यीशु तू, मेरी सांसों में केवल यीशु तू, मेरी बातों में तू, मेरी बातों में केवल यीशु तू। धन्यवाद, धन्यवाद। We thank you, Jesus, Father, as we gather in your name, Father. से प्रभु हम जो इकट्ठे हुए प्रभु आपसे प्यार करते हैं प्रभु, और हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर। So we surrender our lives. Everyone who's watching right now, हर एक जन जो आपके सम्मुख आया है परमेश्वर, अपने आप को लेकर के परमेश्वर हर से बात करे परमेश्वर। We ask you, Jesus, to speak to everyone, speak to us while we worship you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus. मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। जय यीशु, प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू,
यीशु जय 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 यीशु बोलो जय जय यीशु हाँ तेरी जय जय यीशु। सेम प्रभु तेरी जय हो। इसके अलावा प्रभु आपकी तारीफ के अलावा आपका धन्यवाद करने के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, ना कुछ दे सकते परमेश्वर। We thank you Jesus। क्या दे सकता मैं, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता मैं, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। थैंक यू जीसस। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता मैं, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता मैं, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा धन्यवाद। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। से मैं प्रभु तेरा धन्यवाद, शुक्रिया सारी बातों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद अपने जैसा किया प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना नाम हमें दिया परमेश्वर। जिस तरह आप बोलते हैं कि आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, इसहाक के परमेश्वर हैं,
वैसे आज आप हमको एक मसीह बनाते हैं प्रभु, जो कि आपके नाम से जाना जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। Lord, we want to be called by your name, Lord. Hallelujah. We want to worship you. We want to walk in your ways. Yes, आपके जैसा होना चाहते हैं परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। तू है यहाँ। We thank you, we worship you, we bless your name, Father, this morning. आपके नाम को जो उठाते प्रभु, आपका नाम को जो उठाते Yes, परमेश्वर। Thank you, Father. नाव लगा दो पार, मसीहा नाव लगा दो पार, जाना है उस पार, मसीहा जाना है उस पार। छे प्रभु, ये हमसे तो बहुत मुश्किल है प्रभु, इस समय को, इस समुद्र को पार करना परमेश्वर, ये जीवन रूपी समुद्र। परंतु प्रभु अगर आप इस नाव को बाहर लगा देंगे परमेश्वर, तो सही में प्रभु हम लोग सेफली दूसरी ओर पहुंच जाएंगे, जिस डायरेक्शन में आप लेना चाहते हैं परमेश्वर। हम लोग अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। We surrender ourselves, Lord. Deal with our life right now, Lord Jesus. Yes, Jesus. Deal with our weaknesses, Lord. Deal with it, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. And redeem us, Lord. हमें छुड़ा लीजिए परमेश्वर इन सब बातों से। नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार, जाना है उस पार मसीहा, जाना है उस पार। नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार, जाना है उस पार मसीहा, जाना है उस पार। तू है माझी, हम है मुसाफिर। तू है माझी, हम है मुसाफिर। यीशु जो संग हमारे, तो डरना क्या फिर। जीवन की नैया को आप लगा दो पार, नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार, जाना है उस पार मसीहा, जाना है उस पार। नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार, जाना है उस पार मसीहा, जाना है उस पार। एक बार फिर से कहेंगे, तू है माझी, हम है मुसाफिर। तू है माझी, हम है मुसाफिर। यीशु जो संग हमारे, तो डरना क्या फिर। जीवन की नैया को आप लगा दो पार, नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार, जाना है उस पार मसीहा, जाना है उस पार। नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार, जाना है उस पार मसीहा, जाना है उस पार। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। सही प्रभु, इस नाव को सिर्फ आप ही पार लगा सकते हैं परमेश्वर, इसलिए हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। We surrender ourselves into your Father.
यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास। पहला पत्रस 5:7 में प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस 5:7 में प्रभु का वचन कहता है, चिंता छोड़ो छुटकारा ले लो, यीशु बुलाता है आ जाओ ना, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास। सेम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाने का एक तरीका है, पहले उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करना। और क्या आप उस इनविटेशन को आज एक्सेप्ट कर रहे हैं? सेम प्रभु आज आपको बुला रहा है और वो चाहता है कि वो आपके साथ रहे, और वो चाहता है कि आप उसको अपनी सारी चिंता को दे दें, हालेलुया, ताकि वो आपके जीवन में काम कर सके। आइए फिर से इस गीत को गाएंगे, इसी लाइन को गाएंगे। आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास। पहला पत्रस 5:7 में प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस 5:7 में प्रभु का वचन कहता है, चिंता छोड़ो छुटकारा ले लो, यीशु बुलाता है आ जाओ ना, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के इन्विटेशंस को हम लोग नहीं लेते हैं या प्रॉब्ली रिजेक्ट करते हैं, आई थिंक वी आर इन ग्रेट लॉस, हम लोग को बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि हो सकता है अगला वर्ष जो मैं गाने जा रहा हूँ कि हम लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, और कई बातों को हम अपने जीवन में पूरी तरीके से अचीव भी नहीं कर पाते, अकम्प्लिश नहीं कर पाते, उन बातों को पूरा नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक वर्ड, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का एक वचन, जो काम आप पूरी जिंदगी हो सकता है नहीं कर पा रहे हैं, उसको करने के लिए पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन हो सकता है प्रभु के पास, हो सकता है कि 100% श्योर है, जब आप प्रभु के पास आते हैं, एक वचन, एक वर्ड परमेश्वर की ओर से, वो काम जो है सेकंड्स में, कुछ देर में हो सकता है। हालेलुया। सो गॉड्स वर्ड इज पावरफुल एंड एक्टिव। प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ पॉसिबल है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि मेरे पास आओ और चिंता छोड़ो, छुटकारा ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। हालेलुया। आइए इसके नेक्स्ट वर्स को गाएंगे। परिश्रम कर तुम थक जाते हो, चिंता के बोझ से दब जाते हो, परिश्रम कर तुम थक जाते हो, चिंता के बोझ से दब जाते हो, सारी चिंता यीशु को दे दो, क्योंकि प्रभु यीशु को तुम्हारा ध्यान है। आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास, आओ आओ यीशु के पास। आइए छोटी सी आराधना में चलेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी आराधना प्रभु यीशु मसीह की ओर हम लोग आकर्षित होते हैं। Let's give him all the glory and honor. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज हो यहाँ। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू फॉदर। मैं हाथ उठा करके, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर, I'll raise it up high to worship you and to bless you in every situation, हर एक परिस्थिति में, when nobody is seeing, and personally Lord Jesus, सभी को आपके हाथों में सौंप दो परमेश्वर। I surrender everyone into your hands, Father, who's watching right now. And I thank you, Lord. Thank you, Jesus, for everything that you've done. Father, we just ask you right now, तो आपसे मांगते हैं कि इस वक्त जब वचन को पढ़ा जाता है, उसको सुना जाता है परमेश्वर, उसमें आपकी आशीष को चाहते हैं। We ask you, Lord, to intervene, Lord, right now. We ask this prayer in the name of Jesus, the Lord. Amen. Thank you, Father. Praise the Lord, everyone. परमेश्वर धन्यवाद कि मौका मिला है, and we can join together in understanding the Word of God, और परमेश्वर के वचन को हम लोग सीख सकें। So let's begin. जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल लें, and I'm gonna read you from the Word. तो जल्दी से नए वचनों को लोग पढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा, लास्ट संडे जो है हमने बातचीत करी परमेश्वर के वचन को लेकर के। वी स्पोक अबाउट स्पोकन वर्ड, परमेश्वर के वचन, यानी कि स्पोकन वर्ड, आपके जो स्पोकन वर्ड्स हैं या परमेश्वर के जो स्पोकन वर्ड्स है, गॉड्स वर्ड हैज
क्रिएटिव पावर और वो सामर्थ्य है जिससे हम लोग अपने लाइफ में परमेश्वर के सामर्थ्य पे यूज कर सकते हैं फॉर मिरेकल्स एंड फॉर इंस्ट्रक्शंस, और बहुत सारी बातों के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने लिए यूज कर सकते हैं। एंड थैंक गॉड कि परमेश्वर ने हमें ये प्रिविलेज दिया कि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। एंड सो इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव द वर्ड ऑफ गॉड, इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथों में है। हम उसको परमेश्वर के परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें दिया है ताकि हम इनके द्वारा जो है अपनी लाइफ में इंस्ट्रक्शंस को पा सकें, उनको यूज कर सकें, उनको बोल सकें और मिरेकल्स को देख सकें। हालेलुया। सो लेट्स मूव ऑन टू गॉड्स वर्ड। और थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में डालना चाहूँगा। सो द फर्स्ट थिंग, कई बारी देयर वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन मेरे मन में कि कई बारी जब प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत से लोग जैसे जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, बहुत से लोग चंगाई को पाते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो शायद चंगाई को नहीं पाते हैं। There are many people who might see miracles and many who might not see miracles। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, why does it really happen, और इस तरीके से क्यों होता है। एंड परमेश्वर का वचन gives us a deeper understanding। So अगर हम परमेश्वर के वचन को खोल करके देखेंगे, इसमें बाइबल इस प्रकार से ग्रीक भाषा में परमेश्वर के वचन के बारे में इस प्रकार से बताती है that it's two different words। It explains in two different words। परमेश्वर के वचन को यूनानी भाषा में दो प्रकार से देखा जाता है, एक लोगोस और दूसरा रहमा। लोगोस और रहमा। तो लोगोस क्या है उसको समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, लोगोस जो है एक ग्रीक वर्ड है और परमेश्वर के वचन को डिस्क्राइब करने के लिए इसको दो फॉर्म में डिवाइड किया है, लोगोस और रहमा। लोगोस जो है परमेश्वर का वचन है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और इस बाइबल के पढ़ने के द्वारा जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें परमेश्वर के बारे में पता चलता है, उनके स्वभाव के बारे में पता चलता है और उनका प्लान के बारे में पता लगता है कि वो हमारे लिए क्या प्लान करते हैं, हमारे लाइफ के लिए वो क्या चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में परमेश्वर का आगे का क्या प्लान है और किस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम और डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ परमेश्वर को जाने। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सो दैट्स लोगोस व्हिच गिव्स अस जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट गॉड। परमेश्वर हमारे लिए किन बातों के लिए बेसिकली परमेश्वर चाहता है कि हम उनको उनके वचनों के द्वारा जानें। दूसरा वर्ड हम देखते हैं रहमा। रहमा इज a particular word spoken to a particular person in a particular situation। रहमा जो वर्ड है एक परमेश्वर का वचन है जो कि एक स्पेसिफिक यानी कि एक नियुक्त समय में या एक सही समय पे जब परमेश्वर उस वचन को किसी व्यक्ति को पर्सनली देता है और किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में उस वचन को देता है, और जब वो वचन उस व्यक्ति को मिलता है वो व्यक्ति उसको यूज करता है ताकि उस मिरेकल को वो अपने लाइफ में देख सके। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं एक लेना चाहता हूं ताकि आपको और गहराई से इस बात का पता चले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि मेरी सिस्टर लॉ जब बीमार थी लास्ट ईयर, तो जब वो बीमार थी हम लोग प्रार्थना में थे और परमेश्वर के एक दास ने हमें इस वचन को दिया, और इस वचन में ऐसा लिखा, इस प्रकार लिखा है कि हमें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया गया। नाउ वो वचन जो था उस स्पेसिफिक मोमेंट के लिए था, मेरी सिस्टर लॉ के लिए था, और परमेश्वर ने उसको हमें दिया, और जैसे हमने उसको यूज किया वहां पर हमने उसके बॉडी में रिकवरी होते हुए देखना स्टार्ट कर दिया और वो कंप्लीटली हील हो गई। हालेलुया। तो दिस इज वन एग्जांपल। सो मेरा जो उद्देश्य आज का ये है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि बाइबल का जो वचन है ग्रीक भाषा में, जो कि
यूनानी भाषा में लोगोस और रहमा करके उसको दो तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसको समझना है। और जब आप इस बात को समझेंगे आप परमेश्वर के और डीपर अंडरस्टैंडिंग को ले पाएंगे और उसको ठीक से अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। सो फिर से एक बार रिआइट्रेट कर दो, दोबारा से रिपीट कर दो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं जेनेसिस उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, तब आपको परमेश्वर के बारे में पता लगता है, परमेश्वर का हमारे लिए जीवन में प्लान क्या है, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में पता लगता है। हमें पता लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या, परमेश्वर का नेचर वो किस तरीके से काम करता है, उन सब बातों को पता लगता है। लेकिन जब रहमा वर्ड जो है परमेश्वर के वचन से आता है, अगेन रहमा लोगोस में से आता है, यानी कि रहमा जो स्पोकन वर्ड है, परमेश्वर जो बात करता है आपसे स्पेसिफिकली, वो आपके लिए रहमा हो जाता है। और जब उस रहमा वर्ड को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसको आप बहुत आयत से अपनी परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उस रहमा वर्ड को देता है ताकि आप और मैं अपने जीवन में उसको यूज कर सके और अपनी नीड्स को या उस मिरेकल को देख सके जो आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। जल्दी से खोलेंगे हम लोग दूसरा तिमोथी 3:16, ताकि मैं इस रहमा वर्ड को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। दूसरा तिमोथी 3:16 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इंग्लिश में इसको पढ़ता हूं, ऑल स्क्रिप्चर्स इंस्पायर्ड बाय गॉड एंड प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। ट्रेनिंग इन राइचियसनेस एक और ट्रांसलेशन में हम लोग इसको पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है कि इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस या इंस्ट्रक्शन यानी कि परमेश्वर की तरफ से आदेश या परमेश्वर की तरफ से एक आज्ञा जो परमेश्वर की ओर से आता है, ताकि हम लोग परमेश्वर को और तो ये एक प्रकार से रहमा वचन हो गया, रहमा वचन हो गया। ये परमेश्वर की तरफ से डायरेक्ट आदेश और डायरेक्ट उपदेश के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे दिया। तो फिर से इसको पढ़ता हूं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने, उपदेश समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस वर्ड को अपने जीवन में यूज कर पाए, इस रहमा वर्ड को। आगे हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे, रोमियो 10:17 इसको खोलें। रोमियो 10:17 इसमें इस प्रकार से लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो फेथ कम्स बाय हियरिंग, कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। तो यहां लिखा है कि विश्वास किस प्रकार से आ रहा है, बाय हियरिंग, सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यहां पर हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम वचन पढ़ते हैं वो बहुत जरूरी है, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ हमें सुनना जरूरी है। सुनना कहां से जरूरी है, परमेश्वर से। हालेलुया, परमेश्वर से हमें सुनना जरूरी है। यहां पर वचन इस बात को कह रहा है कि पढ़ना जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ सुनना जरूरी है। इसका मतलब यह भी हुआ कि हम लोग को परमेश्वर के साथ समय बिताना है ताकि हम परमेश्वर से सुन सके। वी कैन हियर फ्रॉम गॉड, वी कैन हियर फ्रॉम क्राइस्ट कि वो आपसे मुझसे क्या बात करना चाहता है। आइए थोड़ा सा और गहराई में इसको लेकर के चलेंगे। जल्दी से एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूं टेस्टिमनी के रूप में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर में हमारे पास्टर डैनी ने एक बाइबल स्कूल को चलाया था फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ या सो ऑलमोस्ट अ मंथ। उसमें करीब about close to 50-60 or maybe close to 100, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट उन्होंने बाइबल स्कूल चलाया था फॉर 2 years कंटिन्यूसली। इस साल प्रोबेबली बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, बट लास्ट 2 साल से उन्होंने उन स्कूल को चलाया। और जो स्टूडेंट्स आए थे दे केम एकदम, इट वाज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था। और उसका सारा का सारा जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे पास्टर डैनी ने उठाए थे अपने परमेश्वर के
दम पे। तो हम लोग देखते हैं कि मैं इस बात को सोचा था, परमेश्वर पास्टर डैनी से बात करी, दैट मीन्स रेमा। परमेश्वर ने पास्टर डैनी से बात करी कि तुम उठा करके तुम जा करके इस साल एक बाइबल स्कूल को चलाओ। एग्जैक्टली हम लोग देखते हैं वचन में लिखा है कि जाओ पूरे संसार में जाकर के परमेश्वर के वचन को सुनाओ। हालेलुया, ऐसा लिखा है बाइबल में, जाकर के पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू द होल वर्ल्ड। सो देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ डू वी डू इट, वेयर डू वी डू इट। और परमेश्वर ने इस एस्पेक्ट को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर के स्पेसिफिकली पास्टर डैनी से बात करी कि तुम जाकर के परमेश्वर के लिए एक बाइबल स्कूल को चलाओ फॉर 2 years। पहला साल, दूसरा साल। मुझे याद है कि उस स्कूल को चलाने के लिए फाइनेंसेस नहीं थे फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। उन्होंने बाय फेथ इस कदम को लिया था। और वो फेथ कहां से आया? इट केम बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने उनसे बात करी, ओपन द बाइबल स्कूल। वो फेथ उनके लाइफ में इंपार्ट हुआ। बाय फेथ उन्होंने वो, बाय विश्वास के द्वारा उन्होंने वो स्टेप लिया और उस बाइबल स्कूल को चलाया। और जो परमेश्वर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आते हैं या आदेश आते हैं, यकीन मानिए उस सिचुएशन की सारी नीड्स भी पूरी हो जाती हैं, उस सिचुएशन की सारी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। मुझे याद है कि वहां पर राशन खत्म हो गया था और लगभग 10,000 या 15,000 की जरूरत थी। वो लगभग एक दिन का खर्चा था उस समय में। और हिज अकाउंट वाज 0। और नेक्स्ट डे उनको चाहिए था कि वो जाकर के बच्चों के राशन खरीदे और सारी चीजें। बट नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में एग्जैक्टली सेम अमाउंट ट्रांसफर होता है जितना कि उनको जरूरत था। सो हु वाज डूइंग इट? ये परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना ताकि वो उनके नीड्स को फुलफिल करे। और वो बातें हम लोग देखते हैं कि पास्टर डैनी के लाइफ में वो पूरी हुई। परमेश्वर की ओर से उनको आदेश था, वो पूरा खर्चा उनके पास उनके पास ना नहीं था कि वो खुद अपनी जेब से उसको अफोर्ड कर सके, बट बिकॉज वो जो अमाउंट था उस स्कूल को चलाने का बहुत ज्यादा था। सो ही हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन गॉड। और परमेश्वर ने उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया। सो वो कैसे हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात करी, यानी कि रहमा वर्ड। उस वचन के द्वारा लिखा है कि वचन सुनने से आता, उस वचन के द्वारा पास्टर डैनी को फेथ आया। उस फेथ के द्वारा उन्होंने वो स्टेप लिया, स्कूल खोला। उस स्कूल के सारे रिक्वायरमेंट्स को परमेश्वर ने मिराकुलसली पूरा किया, अमेजिंग तरीके से पूरा किया। उसका एक भी खर्चा या एक भी बर्डन उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि दैट वाज गॉड्स डिजाइन, दैट वाज गॉड्स प्लान। और जब कोई बात परमेश्वर की ओर से होती, वो फ्लॉलेस होती है, उसमें कोई दुख नहीं मिला हुआ होता। हालेलुया। आई एम श्योर आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। और इसलिए मेरे प्रियो, रिटन वर्ड यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। तो जितना ज्यादा हम इसको पढ़ेंगे, हम लोग अपने अंदर इन बातों को स्टोर करेंगे। और इन्हीं वचनों से, इन्हीं रिटन वर्ड से, इन्हीं लिखे हुए वचन से परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बातें करते हैं इन वचनों को लेकर के। और इस लोगोस को, जो कि रिटन वर्ड है, जो कि परमेश्वर के बारे में हमें ज्ञान देता है, बताता है कि परमेश्वर कौन है, कैसे हैं, इस लोगोस को लेकर के पवित्र आत्मा उसको रहमा में बदल देते हैं। रहमा मतलब इंस्ट्रक्शन, आदेश। और वो जो रहमा वर्ड है आपके और मेरे लिए स्पेसिफिकली होता है, हमारे उस पर्टिकुलर परिस्थितियों के लिए। हालेलुया। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं, मत्ती 14 28 से 29 अगर आप खोलें। मत्ती 14 यानी कि मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 28 to 29। यहां लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल करके आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। और तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। तो यहां पर देखते हैं कि पीटर वाज वॉकिंग वाटर, पतरस पानी पर चलने लगा। हालेलुया।
तो यहां पर देखते हैं, आई एम श्योर आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है, इस पूरी स्टोरी के बारे में, कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए वहां पर आए थे और सारे जो सारे शिष्य या डिसाइपल्स थे, चेले थे, वो नाव के ऊपर बैठे हुए थे। और पतरस ने बोला, प्रभु यीशु अगर तू ही है, अगर आप ही हैं, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पानी पर होकर के ये चल करके आऊं। और वहां पर देखते हैं कि पतरस पानी पर चलने लगा। तो पतरस केवल लोगोस यानी कि लोगोस या परमेश्वर की नॉलेज के अलावा पतरस के पास परमेश्वर की तरफ से इंस्ट्रक्शन या आज्ञा थी, यानी कि रहमा वर्ड जो पतरस के पास था। उस रहमा वर्ड के कारण पतरस उस पानी पर चला और प्रभु यीशु के पास आ गया। तो यहां पर दो बातें हैं। नंबर वन, वो जो वर्ड था यानी कि रहमा वर्ड किसके लिए था? वो पतरस के लिए था। हालेलुया। वो रहमा वर्ड किसके लिए था? पतरस के लिए था। और किस सिचुएशन के लिए था? उधर बहुत ज्यादा एक तूफान आ गया था, उस सी में, उस जगह में तूफान आ गया था, उस सिचुएशन में तूफान था। अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उसमें तूफान था, उसमें पतरस जो था पानी पे चल रहा था। तो रहमा वर्ड इज स्पोकन टू अ स्पेसिफिक पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन। फिर से बोलता हूं, रहमा वर्ड एक व्यक्ति के लिए पर्सनली और उस सिचुएशन के लिए पर्सनली बोला जाता है, यानी कि वो परमेश्वर की ओर से आता है। तो फिर से इसको रिआइट्रेट करता हूं, फिर से समझाने के लिए। सिचुएशन क्या थी? स्कूल को चलाना है, बाइबल स्कूल को चलाना है। वो व्यक्ति कौन था? पास्टर डैनी। रहमा वर्ड किसके लिए था? रहमा वचन किसके लिए था? पास्टर डैनी के लिए। पानी पर चलना है। व्यक्ति कौन है? पतरस। सिचुएशन क्या थी? आंधी। वहां पर आंधी आई हुई थी और वो रहमा वर्ड किसको आया? पतरस को, ताकि उस पानी पे वो चल सका। हालेलुया। सो आई एम श्योर मैं कुछ हद तक इसको समझा पाया हूं और आगे के हम लोग कुछ और वचन को देखेंगे। तो बिफोर आई गेट इनटू दैट, इससे पहले मैं और ज्यादा डीप जाऊं, तो रहमा जो वर्ड है यानी कि रहमा वचन जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो ही एक ये वचन है जो आपको और मुझे विश्वास हमारे हृदय में डालता है। इट इज गॉड गिवन फेथ। परमेश्वर उस विश्वास को उस वचन के द्वारा, ठीक जैसी प्रभु यीशु मसीह ने स्कूल के लिए पास्टर डैनी से बात करी, तो उस वर्ड के द्वारा, उस वचन या परमेश्वर की ओर से जो इंस्ट्रक्शन के द्वारा उनके अंदर फेथ आया, ठीक वैसी उस रेमा वर्ड, ठीक वही रेमा वर्ड आपके और मेरे लाइफ में फेथ को डालता है। और जब वो फेथ हमारे हृदय में आता है, हमारे वो नीड्स हैं, वो रिक्वायरमेंट है, हमारे जीवन में मिरेकल्स हैं, वो पूरे होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि रहमा कौन सा वर्ड है, लोगोस कौन सा वर्ड है। तो अगर आप खोले यूहन्ना 1:1, अगर आप उसको पढ़ें, यूहन्ना 1:1, जॉन 1 चैप्टर 1 वर्स 1, इसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये एक लोगोस वर्ड है। ये हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आगे हम लोग देखते हैं लूका 8:11। इसमें लिखा है, दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। तो हमें क्या पता लग रहा है? बीज क्या है? परमेश्वर वचन। वचन क्या है? परमेश्वर ने उसको एक बीज के साथ तुलना की है। तो अगेन दिस इज द इंफॉर्मेशन। हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं, रेमा वर्ड के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मत्ती 4:4। मत्ती 4:4 में इसमें लिखा है इस प्रकार, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहां पर रेमा वर्ड कौन सा हुआ?
हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। सो मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलता है, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, हालेलुया, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट विश्वास है कि अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन लाइक मेरी सिस्टर लॉ को ये वचन नहीं मिलता है, रेमा वर्ड नहीं मिलता, तो शायद जीवित नहीं बचती। हालेलुया। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन यानी कि परमेश्वर के रेमा वर्ड, परमेश्वर आप जो मुझसे बात करते उस कारण मैं जीवित रहता हूं। परमेश्वर आपका रेमा वर्ड की वजह से जो आप मुझसे बात करते हैं, जो आप मुझसे प्रतिदिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, उस बाइबल में से होकर के कुछ वचनों से आप होकर के मुझसे बात करते हैं, उस कारण मैं जीवित रहता हूं। हालेलुया। जिस प्रकार से हम लोग कई बार इस प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु आज की रोटी मुझे दे। हालेलुया। तो हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? वो रोटी जो मुझे जिंदा रखेगी। हालेलुया। उस रोटी को मुझे दे। परमेश्वर आप मुझसे क्या बातचीत करना चाहता है? आप मुझसे जब आप प्रार्थना करते होंगे सुबह, आप बोलते हैं प्रभु आप मुझसे बात करें, मैं उस वर्ड के बारे में बात कर रहा हूं, वही रेमा वर्ड जो आपके लाइफ में वो अद्भुत काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए थोड़ा सा और हम लोग वचन में चलेंगे। यूहन्ना का 6 का 63, दैट इज जॉन 6:63। जॉन 6:63, यूहन्ना 6 का 63, इसमें लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन है। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। जब प्रभु यीशु मुझसे बात करता है वो मेरे लिए आत्मा है और मेरे लिए जीवन है। हालेलुया। लिखा कि जब तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन तुझ में बने रहेंगे, मेरे लिए तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इसी बारे में बोल रहा है। जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, जब हमें इंस्ट्रक्शन देता है, बाइबल बताती है उसके कारण हम लोग जीवित रहते हैं। उसके कारण, उस रेमा वर्ड की वजह से, वो इंस्ट्रक्शन की वजह से। हालेलुया। इमेजिन पास्टर डैनी ने वो बाइबल स्कूल खोला, मैंने उनसे बात करी, पास्टर डैनी आपने ये स्कूल कैसे खोला? मैं भी खोलना चाहता हूं। इमेजिन, आप इस बात को सोचिए, पास्टर डैनी ने तो 2 साल अपना स्कूल बहुत सक्सेसफुली चलाया। उसी साल में मैं इधर दिल्ली में भी स्कूल खोल लेता ऑन द नॉलेज ऑफ गॉड। मेरे पास लोगोस है, परमेश्वर का वचन है। हाँ, परमेश्वर ने जरूर बोला है कि जाके प्रचार करो, परमेश्वर के बारे में बताओ। बट मैं फेल हो जाता। क्यों फेल होता? क्योंकि मुझे परमेश्वर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। मैं जरूर स्कूल को खोल लेता, बट आई थिंक आई वुड हैव फेल्ड, या उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ पाते जब तक मुझे परमेश्वर की ओर से वो स्पोकन वर्ड या परमेश्वर की ओर से मुझे प्रेरित या प्रोत्साहित नहीं किए जाते, पवित्र आत्मा आकर के मुझे नहीं बोलते, तब तक मैं उस स्कूल को सक्सेसफुली नहीं चला सकता था। सो थैंक गॉड कि परमेश्वर ने 2 साल उनको यूज किया और उनसे बातचीत करी रेमा वर्ड के द्वारा, और उन्होंने स्कूल खोला और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और उसको हम लोग मिराक्युलसली बहुत से लोग जो बच्चे आए थे उनके जीवन में काम होते हुए देखा। हालेलुया। सो एवरीथिंग, हर एक चीज जो परमेश्वर की ओर से, जब परमेश्वर बात करता है, यकीन मानिए परमेश्वर चाहता है कि आप बाय फेथ उस स्पोकन वर्ड या उस कहे हुए वचन पे चले। और जब आप उस कहे हुए वचन पे चलते हैं तो परमेश्वर आपकी नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी सारी बातों को फुलफिल करने लगता है। हालेलुया। आइए हम लोग आगे वचन में चलेंगे थोड़ी से और I think then I will be closing it. एक और एग्जाम्पल बाइबल में लूका 5 का 1 से 6, ताकि ये लास्ट एग्जाम्पल है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। लूक चैप्टर 5 वर्स 1 to 6। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरों उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे।
उस नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत कर दी और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से जाल डालूंगा। मैं रिपीट करता हूं, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं अगेन सिचुएशन क्या थी। पतरस ने पूरी रात मेहनत करी, मछलियां नहीं पकड़ पाया। पूरी रात मेहनत करी, मछलियां नहीं पकड़ पाया। प्रभु यीशु मसीह उस नाव पे चले। प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन दिया, पतरस जाल यहां पर डालो। पतरस ने बोला, प्रभु पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। तो क्या हुआ? वो रहमा वर्ड, वो इंस्ट्रक्शन प्रभु की ओर से आया। पतरस ने जाल को डाला और रिजल्ट देखते हैं कि बहुत सारी मछलियां इतनी ज्यादा थी कि उनकी जाल फटने लगी थी। हालेलुया। तो सिचुएशन क्या है? व्यक्ति कौन है? सिचुएशन ये थी, पतरस ने पूरी रात मेहनत करी, कोई रिजल्ट नहीं था। वो व्यक्ति कौन था उस जो सिचुएशन में? पतरस था। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को वचन दिया, बोला। हालेलुया। उसके बाद हम क्या देखते हैं? जब पतरस ने उस बात को माना, उसने ढेर सारी मछली इकट्ठी करी या पकड़ी कि उसके जाल भी फटने लगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप यहां तक के समझ चुके होंगे और आगे थोड़ा से कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम हर संडे जब हम इस प्रकार इकट्ठा होते हैं और हमारे जो पास्टर्स हैं या पासवान हैं आपको और मुझे वचन सुनाते हैं, हमें प्रार्थना के साथ बैठना चाहिए। हमें प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, प्रार्थना के साथ। क्यों? क्योंकि उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे होते हैं और जो वचन प्रचार किया जाता है, आपको नहीं पता कि वो आपके लिए एक रहमा वर्ड बन जाए। वो उस दिन के लिए हो, उस सिचुएशन के लिए हो जो आपके लिए, अगर आप प्रार्थना के साथ नहीं बैठे हैं या आप परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, प्रभु आज आप मुझसे बात करें, हो सकता है उस वर्ड को, उस वचन को आप मिस कर जाएं और उस आशीषों से वंचित हो जाएं। हो सकता है वो आशीषें उस वचन के द्वारा, जो मिरेकल आपके लाइफ में उस वचन के द्वारा आनी थी, वो आप मिस कर गए क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आप प्रार्थना के साथ नहीं बैठे, आप वेट नहीं कर रहे थे परमेश्वर का। आपको लग रहा था ठीक है वर्ड है, मैं तो खुद भी पढ़ लूंगा भाई। बट रिमेंबर, वो लोगोस है और लोगोस इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना रहमा है, क्योंकि लोगोस में से ही रहमा निकल करके आता है। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको स्टोर अप करना है। You never know, चर्च में जब परमेश्वर का दास आपसे बात कर रहा है, वचन प्रचार कर रहा है, वो वर्ड आपके लिए, वो वचन आपके लिए रहमा वर्ड बन जाए और आपकी सिचुएशन की जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है कि हम 100% श्योर कि परमेश्वर उस सिचुएशन को हल, उसका सॉल्यूशन देने के लिए वो वचन दे रहा है और आपको बाय फेथ उस वचन के कारण स्टेप उठाना है ताकि आपके वो नीड्स को पूरा कर सके, आपकी जरूरतों को पूरा कर सके, आपके जीवन में वो मिरेकल्स को कर सके। हालेलुया। दूसरी बात, आपको और मुझे प्रार्थना में इंतजार करना है। कई बार हम लोग वचनों को पढ़ते हैं या बाइबल स्कूल या चर्च में हम लोग सुनते हैं या कई बार हम लोग पढ़ते हैं, बट शाम होते होते तक शायद हमें वो वचन याद नहीं आते, भूल जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम लोग वचन पढ़ करके उस पे ध्यान या उसको मेडिटेट नहीं कर पाते या उसको प्रार्थना के साथ प्रभु के पास नहीं लेकर आते। डेफिनेटली हम लोग देखते हैं कि कई बार ये जितने भी वचन है ये आपके और मेरे लिए ही लिखे गए ताकि हम इनमें से पढ़ करके परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है। लोगों जो है परमेश्वर ने जो इंफॉर्मेशन दी है अपने बारे में ताकि आपको और मुझे बता सके। बट परमेश्वर चाहता है कि हम इन वचनों को लेकर के
उसको मनन करके, उसको याद करके परमेश्वर के सामने लेकर आए, ताकि परमेश्वर, जब हम वेट करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ये वचन आपने कहा है, इसको आप मेरे जीवन के लिए एक्टिवेट कीजिए। परमेश्वर आपने कहा कि आप मुझे चंगा करने वाले, प्रभु आप चंगा कीजिए। आप जो है प्रार्थना में वेट कीजिए परमेश्वर का। क्यों लोग परमेश्वर, क्यों लोग, मैं कई बार अपने मेंटर्स को सुनता था, कई बार, और मैं इस बात को तब नहीं समझता था, पर आज समझता हूं। वो इस बारे में जरूर इस बारे में हमेशा बोलते थे कि बॉस को मुझे प्रार्थना में बैठना है, क्योंकि आगे वचन रखना है, और मैं वेट कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझसे बात करे। हालेलुया। क्योंकि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब कई बार हम लोग वचन को प्रचार करते हैं तो जरूर कोई ना कोई एक व्यक्ति आकर के बोलते हैं, भैया वो जो वचन था वो मेरे लिए था और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। तो वो उस वचन उस व्यक्ति के लिए रहमा वर्ड था, और परमेश्वर उसके जीवन में काम करना चाहता था। हालेलुया। तो इस बात को आप समझें कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों को हम अपने अंदर स्टोर कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा परमेश्वर लेकर के आपसे मुझसे बातचीत करता है, और जो लोगोस है वो रहमा में बदल जाता है। और रहमा जब बदल जाता है, वो वर्ड जो है आपके लिए एक मिरेकल पावर या आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। हालेलुया। सो इस बात को सीरियसली लीजिएगा कि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, जब आप ऑनलाइन मैसेजेस सुन रहे हैं परमेश्वर के दासों के द्वारा, या आप संडे चर्चेस अटेंड कर रहे हैं, ध्यान से सुने, वेट करें, और जब ये ऑनलाइन सभा खत्म हो जाती है, उसके बाद जो वचन जो सिखाया गया उसको बैठ करके सोचे, मनन करें। शाम तक होते होते भूल मत जाइएगा, उसको याद करें, उसको मनन करें कि परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर उन वचनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर केवल स्वर्ग में नहीं बैठा, आपसे मुझसे बात करता है, वो बात करना चाहता है। सो इस वचन को लेकर के आप अपने हृदय में ले, बातचीत करें, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, और उस स्क्रिप्चर को, उस वर्ड को आपके जीवन के लिए एक्टिवेट कर देगा, उसको अलाइव कर देगा, और परमेश्वर सही में आपके द्वारा उस नीड्स को, उस मिरेकल को पूरा करेगा। बिफोर दैट परमेश्वर का एजेंडा, बिफोर, इससे पहले कि परमेश्वर उस वचन का आपके लाइफ में एक्टिवेट करे, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके लाइफ में सारी बातों से पहले, सबसे पहले वो चाहता है कि आप अपने, जब आप प्रार्थना में वेट कर रहे हैं, परमेश्वर आप मुझसे बात कर रहे हैं, उससे आप पहले परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों का अंगीकार करें, आप अपनी सिचुएशंस के बारे में बताएं, परमेश्वर मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं, मैं अपने जीवन को सरेंडर करता हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं, मैं अपने जीवन को सरेंडर करता हूं, तो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की सामर्थ आपके लाइफ में आ जाती है, या परमेश्वर पावर आपको हिट करता है, और उस वचन को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है वो आपको दे देता है, और आप उस मिरेकल को फिर देख सकते हैं। हालेलुया। एक वचन को मैं क्लोज करने से पहले बताना चाहता हूं, इस वचन को मैं नहीं समझता था, बट अब मैं समझने लगा हूं। यशाया 40 का 31 को हम लोग खोलेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उठेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। हालेलुया। फिर से बोलता हूं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. जब वो प्रार्थना में वेट कर रहे हैं, जब वो परमेश्वर का वेट कर रहे हैं, हालेलुया, क्या कर रहे हैं उस वेटिंग पीरियड में? अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, अपने आप, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं। फिर परमेश्वर, फिर लिखा है कि जो वेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को अपनी सिंस कन्फेस कर रहे हैं, अपने जीवन को दे रहे हैं, और परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु
आप मेरे जीवन में ये वचन को दीजिए, प्रभु अपने वचन को दीजिए। और लिखा है जब परमेश्वर अपने वचन को देता है, लिखा है कि वे नए बल को प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबू की तरह उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। परंतु अगर हम अपनी सामर्थ्य में बिना परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन की चीजें करेंगे, हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग को जरूर परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है, परमेश्वर का वेट करना है कि परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करें, उस दिन के लिए बातचीत करें, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बातचीत करें। और जब तक परमेश्वर आपसे बात ना करे तब तक आप उस स्थान से ना उठें। आई एम श्योर पास्टर डैनी ने स्कूल खोलने का डिसीजन ओवरनाइट नहीं लिया था, वो परमेश्वर के साथ समय बिताए जाने का रिजल्ट था, जिसके कारण परमेश्वर ने उनसे बात करी, परमेश्वर ने उनको सिग्नल दिया ताकि वो आगे उस स्कूल को खोल सके। और परमेश्वर इसी तरीके से आप लोगों के जीवन में भी काम करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, नेक्स्ट वीक सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पास्टर डैनी के उस स्कूल के बारे, जो बाइबल स्कूल उन्होंने खोला था 2 साल के लिए, उसके बारे में टेस्टिमनी दें, कैसे हुआ, ताकि हम लोग जो आज सीखा है उसको और अच्छे से समझ सकें। दूसरी बात, नेक्स्ट वीक हम लोग और थोड़ा इसी टॉपिक में लेकर के थोड़ा सा और डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वेट कर सकते हैं परमेश्वर के वचन से, और किस तरीके से हम लोग परमेश्वर की ओर से इंस्ट्रक्शंस को पा सकते हैं। और जरूर हम लोग उसको बिब्लिकल एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ सभी को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद कि ये एक अच्छा मौका दिया कि आप सभी लोग के साथ वचन शेयर कर सकूं। नेक्स्ट फ्राइडे जरूर अटेंड करें, प्रार्थना के साथ अटेंड करें। आपको नहीं पता आपसे परमेश्वर क्या बात करने वाला, हो सकता है वो आपके लिए एक सिचुएशन चेंज करने वाला मिरेकल या वर्ड आपके लाइफ में आए, आपको नहीं पता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का इंतजार करें, एक्सपेक्ट ग्रेटर थिंग्स इन गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।